नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, आपके वो जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके लिए आपकी करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखते हैं वो जो आपके साथ कनेक्ट हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो चलिए देख लेते हैं। देखते हैं एक्वेरियस के जो जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके प्रति आपकी करंट एनर्जीज क्या है। एक्वेरियस की करंट एनर्जी एक्वेरियस पर्सन के लिए। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आप अभी जो है किसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, स्टक एनर्जी में हैं। ऑप्शन हैं आपके पास, नए ऑफर भी आ रहे हैं, लेकिन या तो आप उसे देख नहीं रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं। आप कंफ्यूजन में हैं क्योंकि ऑप्शन होते हुए भी आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको वही पर्सन चाहिए जिससे आपका रिश्ता रहा है, लव रिलेशन रहा है या शादी विवाह किया है, जो जिसके साथ आपका दूरियां बनी हुई है। तो आपको वही पर्सन चाहिए, इसीलिए आप अभी कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं, और शायद आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, और लोगों के साथ अपने आप को बिजी किए हुए हैं, व्यस्त किए हुए हैं और कामों में लगे हुए हैं। हो सकता है किसी के साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातचीत करना, उन चीज़ों में भी लगे हुए हों, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप अपने आप को बिजी रखेंगे, अपने आप को व्यस्त रखेंगे, तो आपको इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। जो भी करेंगे उनके पार्टनर करेंगे, वो रुके ठहरे, सोचे विचारे और इस रिश्ते में आगे बढ़े। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था दोनों परिवार फैमिलीज के बीच में, जो खत्म सा हो गया है, तो आपको महसूस हो रहा है कि वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी तभी आएगा जब उनके पार्टनर आगे बढ़ेंगे, या फिर आपको महसूस हो रहा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही आप इसमें डिसीजन लेंगे। क्योंकि अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाते हैं, नए प्यार की तरफ जाते हैं, तो वहाँ भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहाँ भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसीलिए आप जो है सोच विचार करके, दिल और दिमाग से काम लेते हुए ही आगे बढ़ेंगे, ताकि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी, जो खत्म सा हो गया वो आ जाए, और रिश्तों में जो दूरियां बनी हुई हैं वो दूरियां खत्म हो जाए, और फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो अभी आप जो है अपने आप को बिजी किए हुए हैं, व्यस्त किए हुए हैं, या फिर हो सकता है जो आपके पर्सन है वो ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हो, तो वो इस रिश्ते में वापस आने का सोच रहे हो, क्योंकि इस रिश्ते में क्योंकि उनको भी महसूस हो रहा होगा कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे, तो वहाँ भ्रमित हो सकते हैं, वहाँ फंसाया जा सकता है। तो सोच विचार करके ही आगे एक्शन लेंगे, ऐसा जो है आप फील कर रहे हैं, ताकि रिश्ते में बैलेंस आ जाए। और जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप उसका कुछ अंश गरीबों को या ज़रूरतमंदों को, किसी भी तरह की जो उनको नीड है, उनकी नीड्स पूरी करेंगे, उनकी ज़रूरतें पूरी करेंगे, चाहे वो भोजन के रूप में है, वस्त्र के रूप में है, उपहार के रूप में है, या किसी भी रूप में है। अगर उनकी मदद, हेल्प करेंगे, या पंछियों को दाना देना, कुत्तों को दूध देना, बिस्किट देना,
या जो भी हेल्प बन पड़े जिनकी भी, अगर वो करते हैं, गौओं को हरा चारा देना, तो अगर इस तरह की ज़रूरतें पूरी करेंगे तो उनकी दुआएं फूलेंगी फलेंगी और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, रिश्ते में बैलेंस बनेगा। तो ऐसा भी आप फील कर रहे हैं, ऐसा भी आप महसूस कर रहे हैं, ताकि आप इस रिश्ते में जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानियां चली हुई हैं, उनसे आप निजात पा सकें और नए सिरे से आप आगे बढ़ सकें। तो देख लेते हैं आपके वो जो आपके साथ कनेक्ट है, उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। यानी कि एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, वो जो उनको महसूस हो रहा है कि लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही हैं, तो उन्हें जो है आगे बढ़ना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि भाग्य बार बार दस्तखत नहीं देता। तो वो एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, फ्रेंडशिप लेवल में एक नई ताजगी, एक नए सवेरे के साथ, एक नए होश के साथ वो शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को और इसमें आगे बढ़ेंगे। एक यंग एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे को समझना, अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो एक कम्युनिकेशन करना, फेस टू फेस मिलना, ताकि जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही है, उनको क्लियर किया जा सके, रिश्ते में क्लैरिटी आ सके, आपस में बातचीत करके और खुशी खुशी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सके। तो इसलिए जो आपके पर्सन है वो लीफ ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जब तक लीफ ऑफ फेथ नहीं लेंगे, यानी कि इसमें थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। लाइफ में लीफ ऑफ फेथ लेना ज़रूरी है, रिस्क लेना ज़रूरी है, बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है। तो इसीलिए वो इसमें थोड़ा लीफ ऑफ फेथ लेते हुए, एक रिस्क लेते हुए नई एनर्जी के साथ शुरू से शुरू करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ जो भी बाधाएं, रुकावटें हैं, वो ख़त्म हो सके और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो ऐसा आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। द टावर, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि ये जो आपका खराब समय चल रहा था, जो आपके हक में नहीं था, नेगेटिविटीज़ थी, पहले जो आपको जब ये रिश्ता स्टार्ट हुआ था तो आपको लग रहा था रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ इस रिश्ते में नहीं है, काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते में है। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई, कुछ ऐसी परेशानी, प्रॉब्लम्स आ गई कि रिश्ते में दूरियां बन गई, तहस नहस सा हो गया, बर्बादी की तरफ चला गया रिश्ता, और जो है डाइवोर्स की स्थिति इस रिश्ते में आ गई, नो कॉन्टैक्ट, नो सेपरेशन की स्थिति बन गई। तो क्योंकि हो सकता है कि इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट रही हैं, एडिक्शन, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या नेगेटिव सोचना, कुछ तो इस रिश्ते में रहा है जो ये परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि अगर उन सारी नेगेटिव चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा करते हैं और बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, तो जो चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गए थे फिर से बैलेंस्ड हो सकते हैं, इनहेंस हो सकते हैं, रिश्ते को शुरू से शुरू किया जा सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शन है। भले ही आप इस एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं वो ख़त्म हो सके और नए सिरे से रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके। तो भाग्य भी साथ तभी देगा जब आप अपने लिए एनर्जी डालेंगे, एफर्ट और कोशिश करेंगे। तो लक, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं तो उसको, समय को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि भाग्य बदलते देर नहीं लगती, फिर से वही परिस्थिति, वही कंडीशन आ सकती है, वही बाधाएं, रुकावटें आ सकती हैं। तो अगर सामने वाला एग्री नहीं है तो आप खुद को में क्लैरिटी लाइए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस
किस तरह से आपको इसमें एक्शन लेना है। तो सोचिए, समझिए, विचारिए और इसमें आगे बढ़िए। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ। तो इसका जो है यूनिवर्स ये आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो जिस चीज़ को लेकर आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में हैं, लग रहा है बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के कन्फ्यूजन में रहने के उठिए और इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हैं तो इसके इर्द गिर्द ही इसका हल और सॉल्यूशन है। कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है, या उन लोगों से बातचीत करनी बंद करनी पड़ सकती है कुछ समय के लिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। जो तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है आप दोनों के रिश्तों में, तो उन लोगों से कुछ समय के लिए बातचीत करना बंद कीजिए ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके और एक स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए। स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे तो आपके अराउंड जो नेगेटिविटीज़ हैं वो ख़त्म होंगी और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। अगर आप सोच लेते हैं, ठान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो जो है धीरे धीरे करके यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिल सकता है और वो यही होगा कि फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। जिस चीज़ को लेकर आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, तो उठिए, चलिए और इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। क्योंकि अगर बैठे रहे हाथ पर हाथ रखकर तो कोई हल और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर आप उठेंगे, चलेंगे तो आपके इर्द गिर्द सॉल्यूशन मिल सकता है और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और ओवर थिंकिंग को ख़त्म कीजिए, पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए। देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब आपका समय पूरा हुआ। वीडियो को ओपन कीजिए और अपनी आंखें खोलिए। जो भी क्वेश्चन था एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, पीसफुल रेजुलेशन, यस। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, जिसमें आपको शांति मिलेगी, धैर्य मिलेगा, सुकून मिलेगा और आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। तो यस, डेफिनेटली ये रिश्ता जो है यस में कन्वर्ट हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, इस खुशियाँ आ सकती हैं इस रिश्ते में और इसका अच्छी तरह से हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन जो आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं उससे बाहर निकलिए और इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और चीज़ों में को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। खुशियाँ मिल सकती हैं और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। तो आपको खुश कर देने वाले रिजल्ट इसके मिल सकते हैं। तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।